हेलो फ्रेंड। आर्यन एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एसएससी जीडी के लिए जो 75,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है और आप लोग उसको फॉर्म भर दीजिएगा। 24 नवंबर से इसका अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका फुल डिटेल हम लोग अपना वेबसाइट पे डाल चुके हैं, अपने चैनल पे डाल चुके हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और जो भी उसमें फॉर्म भरने में जो डाउट होता है पोस्ट प्रेफरेंस में, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक तो अलग से वीडियो बना देंगे। और देखिए आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके है जो आने वाले 2024 में जो एग्ज़ाम है फरवरी में, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत की जलवायु का टॉपिक है। इसको देखिए और याद कीजिए और एग्ज़ाम देने जाइए बढ़िया से बिंदास होके। नो डाउट इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम विलम्ब नहीं करेंगे क्योंकि देखिए 2 से 3 महीना हार्डली, दिसंबर जनवरी बढ़िया से मेहनत कीजिए, नौकरी लेके जाइए। ऐसा स्थिति है क्योंकि 75,000 बहुत ज़्यादा वैकेंसी होता है। अगर जो लड़का थोड़ा सा भी सीरियस है वो निकाल ले जाएगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल मसूद। अल मसूद द्वारा पहला एक ऐसा अरब विद्वान था जिसके द्वारा ये वर्णन किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें बताना है कि कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार का ये हवा है, गल्फ स्ट्रीम, जो कि भारत की मानसून को प्रभावित नहीं करता है। एल नीनो भी करता है, तिब्बत का पठार भी करता है, जेट स्ट्रीम भी करता है, लेकिन ये नहीं करता है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दो का राइट आंसर हो जाएगा सी। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर, हाँ, स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों? इसका मेन कारण, शिमला ठंडा होने का कारण क्या है? तो शिमला मेन कारण है कि ये बहुत ऊंचा तुंगता पर, मतलब ऊंची है। तिब्बत जो है ऊंची पठार है इसीलिए। ठीक है। और दूसरा कारण नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है ना। साउथ वेस्ट मानसून से, साउथ वेस्ट डिस्टर्बेंस के कारण किसमें वर्षा नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कर्नाटक में बारिश होती है, पंजाब में भी होता है, राजस्थान में होता है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी जनरली देखने को नहीं मिलते, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला भी है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको याद कीजिएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ पे होता है तमिलनाडु पे। ठीक है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में जाड़े में वर्षा होती है? उड़ीसा में। इस जितना ऑप्शन है उसमें से उड़ीसा में जनरली होता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में अधिक वर्षा कोरोमंडल तट पे होता है। ठीक है, कोरोमंडल तट पे होता है। अब कोरोमंडल तट क्या है, तो देखिए इसे समझिएगा। जैसे भारत का ये साउथ वाला जो पोर्शन है ना, इस तरह से है ना, तो इस वाला पार्ट को हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है। इन जनरली इस पार्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, तो इस पे ज्यादा थोड़ा सा वर्षा होता है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई में जो जाड़ों में वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है। ठीक है। इसका कारण होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून भी इसका कारण होता है। ठीक है। देखिए 9 नंबर, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब? भारत के कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है। 10वां, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सबसे ज्यादा साउथ वेस्ट मानसून प्रवेश करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होता है? मान, मावसी, नराम। ठीक है ना, ये मेघालय में।
इसमें सबसे ज्यादा वर्षा होता है। ये बहुत ही बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी गया। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या होता है? अधिक वार्षिक तापांतर का मेन कारण इसका यहाँ पे होता है समुद्र से अधिक दूर रहना। ठीक है, समुद्र से अधिक दूर रहना यही मेन कारण। जम्मू कश्मीर में होने वाला शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? वहां पे शीतकालीन जो वर्षा होती है उसका मेन कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में जो होता है उसका मेन कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहां पे होता है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां पे अधिक तापमान हो एवं अधिक वर्षा। ठीक है, बोल रहा है सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पे, है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। मॉनसून वर्षा की विशेषता नहीं है, मॉनसून वर्षा की क्या विशेषता नहीं है? मॉनसून वर्षा की विशेषता देखिए, इसमें से ऑप्शन कोई ऑप्शन में से इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, है ना, इसमें से कोई ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होता मौसमी वर्षा, ये भी नहीं होता निश्चित वर्षा, नियमित वर्षा, वर्षा का समान वितरण, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, इसका कोई आंसर नहीं है। भारतीय मानसून देखिए 16 नंबर, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है जिसका क्या कारण है? इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, है ना, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, इसका मेन कारण ही है। ठीक है, चलिए 17 नंबर, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी काल में शीतकाल में वर्षा होती है किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आम्र वर्षा, है ना, आम्र वर्षा क्या? तो ये है बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा, इसको बोलते हैं आम वर्षा। ये वाला वर्षा जब होता है ना तो आम पकने लगता है, इसे बोलते हैं इसलिए आम वर्षा। चलिए 19 नंबर, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र, वहां पे थोड़ा कम बारिश होता है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो ये पूरा प्रतिशत होता है लगभग लगभग 75%। ठीक है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है ना, मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। भारत का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कहाँ पे होता है? प्राप्त होता है भारत में जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होता है वो एक्चुअल में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। ठीक है, 23वां नंबर, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण सबसे ज्यादा अधिक वर्षा जो होता है वो तमिलनाडु को मिलता है पानी। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे सबसे वर्षा प्राप्त होता है? तो सबसे ज्यादा जो चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा वर्षा किसमें होती है? तो ये है लेह, लेह लद्दाख, चारों ऑप्शन में से, है ना। चलिए 25 नंबर, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका अधिक ताप होता, अधिक वर्षा भी होती। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब उल्टा करके क्वेश्चन पूछ दिया है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही क्रम है मेघालय तथा राजस्थान, मेघालय तथा राजस्थान। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मेघालय तथा राजस्थान। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में जो वर्षा होती है ना उसका मेन कारण होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए जो झारखंड की तैयारी करे ना उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जी की। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? इसका मेन कारण होता है ये होता है पश्चिम बंगाल में जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में इसको काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। भारत के पश्चिमी तट पे
तट में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है अति उच्च वर्षा उष्ण कटिबंध अवस्थिति के कारण। ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कहाँ पे है? तो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी एक बार हो चुका है ना। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है पश्चिमी विक्षोभ। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? भारत के वर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, ये सब में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण, मेन कारण इसका है, इसका देखिए, इसका सब कारण होता है वर्षों वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, मतलब जो बारिश होता है उसका पानी नदी में बह जाता है। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी कारण होता है। वर्षा का कुछ थोड़े की महीने में जोर आना, मतलब कुछ ही महीने में बहुत जोर से होता है, इसका कारण भी है। यानी ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, इसका ऑल ऑफ दीज होगा। देखिए इसमें से निम्न में से कौन सा क्षेत्र 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, कौन सा स्थान पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत के जो राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में है उसमें अधिक तापमान पाया जाता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह जो वृष्ट छाया में पड़ता है, ये वृष्ट छाया में पड़ता है इसलिए, ये वृष्ट छाया में पड़ता है इसलिए। ठीक है। नीचे स्थानों में के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, मतलब सबसे ज्यादा है? तो इसका अजमेर और शिलोंग जो है ये है। इसका जो अक्षांश है में काफी अंतर है, लेकिन उसके बाद भी जो वार्षिक जो वर्षा होती है कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है ना। समान अक्ष पे होने के बावजूद भी इन लोगों में जो वर्षा का जो वर्षा होती है, पानी जो ज्यादा गिरता है, तो इसमें दोनों में डिफरेंट, शिलोंग में थोड़ा ज्यादा गिरता है, अजमेर में थोड़ा कम गिरता है, जबकि समान अक्ष पे ही है उसके बावजूद भी, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 38 नंबर में, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म में उच्च उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है प्रभावित होने का? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसमें प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना है। ठीक है, चलिए 39 नंबर देखते हैं। अल्पकालीन जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन एक ऐसी भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है? तो इसका मेन कारण है एल नीनो एवं दक्षिण दोलन के कारण। एल नीनो एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का मानसून है, मतलब आता है एल नीनो, जैसे बोलते हैं ना तूफान आ रहा है एल नीनो, इस तरह का एक प्रकार दक्षिण दोलन भी आता है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मावंसीराम में होने का क्या कारण है? इसका मेन कारण ये है कि पहाड़ियों का कीफाकार आकृति होना। ठीक है, पहाड़ियों का कीफाकार आकृति होना, ये मेन कारण है इसका। एक प्रकार का उसका शेप ऐसा है कि पानी वहां जब बादल बन के जाता है ना, तो बादल बन के जाता है तो ये जो पहाड़ है ना उसको रोक लेता है, बादल को आगे बढ़ने नहीं देता, और वहीं पे बारिश को करा देता है। ठीक है, तो यही मेन कारण है इसका, उसका ऐसा आकार ही है वहाँ पे, इसलिए वहाँ खूब बारिश होता है, और खूब ऊंचा पहाड़ है तो उसको बादल को इधर से उधर जाने नहीं देता है, इसी कारण से। चलिए, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो इसका मेन कारण है तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रत्यावर्ती कारण है, प्रत्यावर्ती मानसून का कारण है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली
तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो तड़ित झंझाएं जो है नॉर वेस्टर्न से जानी जाती है, नॉर वेस्टर्न से, नॉर वेस्टर्न से, ठीक है, नॉर वेस्टर्न से। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत की जलवायु से रिलेटेड ये क्वेश्चन था जो एसएससी जीडी में, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, या फिर कोई भी एसएससी का तैयारी बच्चे कर रहे हैं, चाहे रेलवे का, चाहे झारखंड जेएसएससी का, चाहे बिहार एसएससी का, इस सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए चैनल को, है ना, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ओके, थैंक यू।